ये वही मर्डर मिस्ट्री है जो पूरे देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी जाती है। किसी राजशाही परिवार की महिला को जिंदा दफना देना, उसकी कब्र के ऊपर डांस करना और रोज पार्टी करना, ये सब आपने इस केस के बारे में सुना होगा। मगर ये केस इतना ही नहीं है, इसमें धर्म का एंगल भी है, प्रॉपर्टी का एंगल भी है और घरेलू खिटपिट भी है और सही मायने में एक महिला के उमंगों की उड़ान है, जिसे नसीब हुई सिर्फ बेबसी और घुटन की कब्र। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शकीरा खलीली का जन्म आजादी के ठीक 12 दिन बाद 27 अगस्त 1947 को मद्रास में हुआ था। वे एक बड़े दीवान के परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनकी परवरिश एक नामी और रईस पर्शियन मुस्लिम फैमिली में हुई। इस परिवार का एक घर सिंगापुर में भी था। शकीरा की पढ़ाई भी सिंगापुर में ही हुई। शकीरा मैसूर के दीवान मिर्जा इस्माइल की छोटी बेटी गौहर ताज बेगम की बेटी थी। उनके पिता का नाम गुलाम हुसैन नमाजी था। शकीरा के बारे में कहा जाता है कि वे बला की खूबसूरत थी और आजाद विचारों वाली एक महत्वाकांक्षी महिला थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अकबर मिर्जा खलीली से शादी कर ली थी। जब उनकी शादी हुई तो वे उस समय महज 18 साल की थी। इस शादी से उनकी 4 बेटियां हुई। उनके पति अकबर सरकारी कर्मचारी थे और वे भारत की तरफ से ऑस्ट्रेलिया और ईरान के दूत थे। वे अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर वक्त बाहर ही रहते थे। शकीरा के पास कहने के लिए तो सब कुछ था, लेकिन उनकी बड़ी तमन्ना थी कि उनका एक बेटा भी हो। शकीरा अपनी चारों बेटियों से बहुत प्यार करती थी और अपनी दूसरी बेटी सबा खलीली संग उनका गहरा लगाव था। लेकिन जैसे जैसे बेटियां बड़ी हुईं और अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गईं, शकीरा अकेला महसूस करने लगी। फिर धीरे धीरे इस पति पत्नी के रिश्ते को 25 साल बीत गए। इसी दौरान शकीरा की जिंदगी में एक और शख्स आ गया, जिसका नाम मुल्ली मनोहर मिश्रा था। मुल्ली एक राज परिवार में नौकर था। शकीरा से वे प्रोग्राम में मिला था। उसके बाद दोनों में प्यार परवान चढ़ने लगा। मुरली टैक्स और प्रॉपर्टी की अच्छी समझ रखता था। इसके बाद वह धीरे धीरे कब स्वामी श्रद्धानंद बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। शकीरा की 4 केवल बेटियां ही बेटियां थी। उसे अब बेटे की कमी खलने लगी थी। बेटे की मुराद के चलते वो स्वामी से मिली। इसी चाहत में दोनों काफी करीब आ गए। उसके प्रेम में पागल आखिर में शकीरा ने पति को तलाक दे दिया और घर बार छोड़कर स्वामी से शादी कर ली। फिर दोनों बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। माँ के इस फैसले से बेटियां बेहद नाखुश थी, इसीलिए उनकी 3 बेटियां उनसे अलग हो गईं। लेकिन चौथी बेटी सबा माँ से अलग नहीं हो पाई। मॉडलिंग के शौक को पूरा करने के लिए मुंबई चली गईं, लेकिन बीच बीच में माँ से मिलने आ जाया करती थी। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों बेंगलुरु में एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन शकीरा गायब हो गयी। मुंबई से बेटी सबा ने माँ को कई फोन किए, फिर स्वामी को भी कॉल लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लिहाजा वो बेंगलुरु चली आई। स्वामी ने खोजबीन में पूरे 9 महीने लग गए। फिर एक रोज स्वामी ने बताया कि उनकी माँ प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए गई हैं। माँ की खोज में दर बदर भटक रही सबा ने रूजवेल्ट हॉस्पिटल में पता किया, लेकिन वहाँ शकीरा खलीली नाम की कोई महिला एडमिट नहीं थी। सबा समझ गई कि स्वामी उससे कुछ छुपा रहे हैं, लिहाजा उसने पुलिस में माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। जाहिर है पुलिस का पहला शक स्वामी पर ही होगा। उससे पूछताछ भी की गई। शहर में काफी रसूख होने के कारण पुलिस उससे सख्ती नहीं कर पा रही थी। काफी पड़ताल के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसके बाद नौबत केस बंद करने तक आ गई। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि शकीरा से जुड़ी एक अहम खबर सबके सामने आई। वो रात थी 29 अप्रैल 1994 की। उस रात बेंगलोर क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल एक ठेके पर बैठा था। तभी शराब में धुत एक शख्स वहां पहुंचा। वो कांस्टेबल के सामने ही कहने लगा कि जिस शकीरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो जिंदा ही नहीं है। पुलिस ने उस शख्स को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वामी का नौकर था। उसने बताया कि स्वामी ने शकीरा को जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना दिया। नौकर से हुई पूछताछ के आधार पर स्वामी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। तब जाकर उसने सब कुछ उगला। उसने बताया कि उसने शकीरा से उसकी दौलत के लिए प्यार और शादी की थी। उसे वो दौलत मिलने ही वाली थी, लेकिन शकीरा ने अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी चारों बेटियों को देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उसने शकीरा की हत्या का प्लान बनाया। उसने इस वारदात को अंजाम देने के लिए 28 अप्रैल 1991 का दिन चुना। उस दिन स्वामी ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। फिर शकीरा के लिए खुद चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला दी। चाय पीने के बाद शकीरा बेहोश हो गई और उसे एक गद्दे में लपेटकर ताबूत में भर दिया, फिर जिंदा दफना दिया। दफनाने के बाद उसने उस जमीन पर शानदार टाइल्स लगवा दिए। 3 साल तक वो उसी आंगन में अपनी बीवी के कब्र के ऊपर रात को पार्टी करता था और शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ नाचता था। पुलिस को ताबूत के अंदर नाखून की खरोंच के निशान भी मिले, जिसे देखकर साफ लग रहा
रहा था कि होश में आने के बाद शकीरा ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की और आखिरकार उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। इसी क्रम में ताबूत से बरामद अंगूठियों और चूड़ियों से शकीरा की पहचान हुई। मुरली मनोहर मिश्रा को मौत की सजा सुनाई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया था। वह अभी मध्य प्रदेश की सागर सेंट्रल जेल में बंद है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आप सभी लोगों तक इसी तरह की कहानियां ला सके।